हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले ओलर थ्योरम। इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत तेजी से आते हैं और स्टूडेंट को इतना परेशान कर देते हैं ये वाले बहुत ज्यादा। तो ओलर थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम ओलर थ्योरम के क्वेश्चन को देख लेते हैं, बाद में देखेंगे कि ओलर थ्योरम को भाई क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, किस तरीके से रिजल्ट आए। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। यहां पर देखिए क्या है ओलर थ्योरम, ये क्या होती है। सिर्फ आप दो रिजल्ट याद कर लीजिए बच्चे, सिर्फ दो रिजल्ट याद करने हैं आपको। देखिए एक्स डेल अपॉन डेल एक्स बाई डेल अपॉन डेल एक्स इजिकल टू एन यू होता है। यू क्या हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, क्या है हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, बस और कुछ नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, यू किसका, एक्स बाई का। ठीक है, एक्स और वाई टर्म्स होते हैं इसके अंदर, समझ आ गया। यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव रिजल्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब होमोजीनियस का देखिए, सॉरी ओलर थ्योरम का सेकंड डेरिवेटिव रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 2x बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एन यू आया था, यहां पर क्या है एन माइनस वन यू आया है। ये दो रिजल्ट याद कर लीजिए, इन दो रिजल्ट से बहुत क्वेश्चन तोड़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन लिया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी एक ही क्वेश्चन से आप इतने क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ यू इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस बाई क्यू अपॉन एक्स प्लस बाई, ये क्वेश्चन दे रखा है। आपको प्रूव दैट करना है। क्या करना है, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेके आए, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन टू यू करना है, और ये सेकंड डेरिवेटिव रिजल्ट ये देना है आपको, सेकंड डेरिवेटिव रिजल्ट देखना है। तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। अब ये क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स दे रखा था, इसको हम इधर लेके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, tan u हो जाएगा, tan u हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस बाई क्यू अपॉन एक्स प्लस बाई। ये हमने कोई एक अलग से फंक्शन मान लिया, जेड मान लिया, जो लेट कर लिया हमने। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पर n क्या है, अभी जो मैंने डिस्कस किया था ना आपके सामने, यहां पर जैसे जो n क्या है, अभी जो यहां पर डिस्कस किया था, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस बाई डेल यू अपॉन डेल जेड इजिकल टू एन यू। तो भैया n क्या है, n पावर ऑफ होमोजेनियस फंक्शन या डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम डिग्री कैसे निकालेंगे, ऊपर से यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, नीचे पावर कितनी है माइनस, यहां पर 1, तो ऊपर से माइनस करेंगे 3 माइनस 1 2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए u के लिए तो भाई इस तरीके से फंक्शन बना देंगे। यदि हमारा फंक्शन z के टर्म में तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स, यहां पर अब u नहीं आएगा z आएगा। भाई देखिए यहां पर z आएगा, मैं कर देता हूं, ध्यान से देखिए आप लोग। अब यहां पर क्या आएगा, u ना आगे z आएगा, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स बाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इजिकल टू एन जेड। तो अब ध्यान दीजिए z की वैल्यू क्या है भाई, देखिए ये वाली वैल्यू केवल डिग्री निकालने के लिए काम आती है। और z की वैल्यू तो हम क्या लेंगे, tan u लेंगे। तो हमने tan u पुट कर दिया, z की जगह पर पुट कर दिया, यहाँ पर यहां भी z थी, यहां भी tan u पुट किया, और n की वैल्यू 2 पुट की, z की वैल्यू tan u पुट की हमने। ठीक है, बाकी जैसे इक्वेशन थी वैसे ही है। ये इक्वेशन कहां से आई है भाई, ये तो ओलर थ्योरम है हमारे पास, ये ओलर थ्योरम यूज किया है, ओलर थ्योरम। ठीक है, ओलर थ्योरम का एक रिजल्ट है, उस वहां से रिजल्ट उठाया है हमने। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर x आ गया, अब tan u क्या करेंगे, u के देखिए u का है, u के अंदर x y वेरिएबल ऑलरेडी से हैं, तो tan u का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर u हो जाएगा, और u का करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल x आएगा। ऐसे tan u का करेंगे तो बाई ये आ गया, tan u करेंगे sec स्क्वायर u आ गया, और u का बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया, और 2 tan u जैसा था वैसे ही आ गया। अब ध्यान से देखो एक एक स्टेप ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो गया, अब पूरे उसे देखो sec स्क्वायर u एरा और sec स्क्वायर u एरा, ये कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया भाई, ये दोनों कॉमन आ रहा है, उस स्टेप को तो बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकाल लिया। अब बचेगा क्या, यहाँ से x बचा डेल यू अपॉन डेल एक्स बचा, प्लस y बचा डेल यू अपॉन डेल वाई बचा, यहाँ पर 2 tan u है। अब एक चीज देखिए यहां से, और जब x डेल यू अपॉन डेल एक्स इसकी वैल्यू निकालने हैं, किसकी, x डेल यू अपॉन डेल एक्स अपना बाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाली वैल्यू उधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगी, ये डिवाइड में आ गई, डिवाइड में आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब इसे tan को हम x में यहाँ पे x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin u अपॉन cos u, और sec स्क्वायर u को लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर u। अब cos से स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos u का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 sin u इंटू cos u हो गया। अब आप याद कीजिए भाई, ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, भाई ये फॉर्मूला तो sin 2u हो जाएगा। ठीक है, sin 2 हो गया, तो यही हमें प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट के लिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए सिर्फ आपको क्या निकालना है, यहां से सिर्फ आपको निकालना है, देखिए
फाइव यू की वैल्यू क्या निकली है, फाइव यू की वैल्यू जो रिजल्ट निकला है हमारे पास sin 2u निकला है। अगर आपके पास फाइव यू की वैल्यू है तो इसका 5-u निकालो, 5-u निकाला, sin 2u करेंगे cos 2u और 2u का करेंगे 2 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है आपके सामने भाई, ये बहुत शानदार रिजल्ट है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था आपके सामने n-1u लिखा था, ठीक लिखा था, लेकिन जब हमारे पास 5u के केस में है तो ये वाला इसका आउटपुट ये आएगा 5u 5-u, ठीक है, -1। तो ये इस तरीके से आएगा, समझ आ गया, ये वाला स्टेप है हमारे पास। तो इस तरीके से जब हमारे पास डिग्री दे रखी है तो ये वाला यूज कर लीजिए। अगर 5u है आपके पास तो आप ये वाला रिजल्ट याद कर सकते हैं, ये वाला रिजल्ट यूज कर लीजिए। तो 5u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5u की वैल्यू दे रखी है, sin 2u निकल के आ गई, ठीक है। इसका 5-u की वैल्यू क्या है, 2 cos 2u आ गई और -1 आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जहां पर 2 sin 2u cos 2u हो जाएगी, फिर हो जाएगी, यहां पर ये हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए और क्या हुआ है, अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे -sin 2u आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, देखिए ये 2 sin 2u इंटू cos 2u बनना है, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, sin 4u बन जाएगा। और पीछे वाला स्टेप क्या था, यहाँ पे sin 2u, तो सेकंड वाले का रिजल्ट निकला है sin 4u माइनस sin 2u निकला है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या था भाई, क्या निकालना था, रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट पूछ क्या रहा है हमारे पास, लो जी। अब देखिए ये हमें प्रूव करना, देखो फर्स्ट में निकालना था, यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में sin 2u निकालना था, तो बड़े आसान से निकला है, ठीक है। अब सेकंड वाले में sin 4u माइनस sin 2u, ठीक है, ये निकालना है, ये नहीं निकला, ये रिजल्ट पूछ रहा है, ये निकाल लिया। तो अब ये वाला स्टेप कहां से आएगा, इस वाले स्टेप के लिए क्या करेंगे, इनमें आपको फॉर्मूला लिख देता हूं एक, यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास sin c माइनस sin d, sin d का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, तो ये वाला यूज करेंगे भाई, ठीक है। ये वाला चाहिए तो क्या जाएगा 2 cos, इसे मान लो ये c है हमारे पास, ये d है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करना है, पहले c प्लस डी, तो 4 दोनों को ऐड किया, तो यहां से चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है, इसे इरेज कर देता हूं। तो देखिए ये वाला स्टेप कैसे निकलेगा, यहां पे देखिए, तो c और d क्या है, यहां पे क्या लिखा है मैंने, c प्लस डी, दोनों को ऐड कर दो भाई 4u। चलिए मैं इधर लेता हूं इसे। अब ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, तो ये c की वैल्यू क्या है हमारे 4u हमारे पास, और प्लस d, d की वैल्यू क्या है 2u, तो 2u अपॉन 2 इंटू साइन क्या है c माइनस डी, तो 4u माइनस 2u अपॉन 2। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 2 cos, ये कितना 6u हो जाएगा, 6u अपॉन 2u क्या हो जाएगा 3u निकलेगा, ठीक है। 4u 2u माइनस किया तो 2u निकलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो sin u निकलेगा, ठीक है। तो मैंने दोनों रिजल्ट निकाल के दिखा दिए, ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑयलर थ्योरम बहुत अच्छी थ्योरम है, आप एक बार समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके क्वेश्चन पूछेगा आपसे और बिंदास तरीके से आप क्वेश्चन ठोकते जाइए, करते जाइए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, शेयर करना न भूलिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से फिर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए।